अफशा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। नए नए लाए गए कपड़ों का ट्रायल करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। माँ कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, क्या सोच रही हो बेटी? अफशा ने गुस्से से कपड़ा टेबल पर फेंक दिया। मम्मा, मैं उस सारिम से शादी नहीं कर सकती। माँ ने हैरानी से पूछा, क्यों? वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, मेहनती है, शरीफ है। अफशा ने बिन झिझक कहा, मम्मा, वो बिल्कुल पेंडू है। न उसे कपड़े पहनने की समझ, न शहर के लोगों की तरह बातें करने का ढंग। मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी उसके साथ? माँ ने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, बेटी, शहर का फैशन और चमक धमक शादी के कुछ सालों में फीकी पड़ जाती है, लेकिन इंसान का असली स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है। अफशा ने मुंह फेर लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। उस रात अफशा ने अपना फोन उठाया और सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम ही माँ बाप से कहकर इनकार कर दो। सारिम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अफशा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनकी बात मानूंगा। अफशा को गुस्सा भी आया और हैरानी भी। मतलब तुम मेरी खुशी से ज्यादा अपने माँ बाप की खुशी को अहमियत देते हो? सारिम ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा हैं। अगले कुछ दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। अफशा अंदर ही अंदर नाखुश थी, लेकिन हालात के आगे झुकना पड़ा। शादी का दिन आया। अफशा के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन शादी के बाद जब वो सारिम के घर पहुंची तो उसकी नजर उस घर की सादगी पर पड़ी, लेकिन उसी सादगी में एक अजीब सी शांति थी। सारिम का व्यवहार देखकर अफशा हैरान थी। वो बेहद इज्जत से बातें करता, हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता, और सबसे बढ़कर नमाज का पाबंद और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला इंसान था। एक दिन, शादी के कुछ महीने बाद, अफशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरी रात सारिम ने उसके सिरहाने बैठकर उसकी सेवा की, दवा दी, और बिना सोए सुबह तक उसका हाथ पकड़े रखा। अफशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सारिम, मैं सोचती थी तुम पेंडू हो, लेकिन असली तहजीब और मोहब्बत तो तुम्हारे अंदर है। सारिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अफशा, कभी कभी हमारी नजर कपड़ों और बोलचाल पर जाती है, लेकिन इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है। अफशा को आज एहसास हुआ कि उसने शुरुआत में सारिम को उसके कपड़ों और अंदाज से परखा था, लेकिन असली इंसानियत तो उसके किरदार में थी। और वो सोचने लगी, शहर वाले कई बार दिखावे में अच्छे लगते हैं, लेकिन असली अमीरी तो नेक दिल में होती है।